साथियों नमस्कार। स्वागत आप सब लोगों का एक बार फिर से कंप्यूटर की क्लास में। और साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। तो देखिएगा, एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, यानी जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं और कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस है जो अपने देखते हैं कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो देखिएगा, बात करें अगर इनपुट डिवाइस की तो सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, सेकंड माउस रहेगा, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सभी का अपने विद डायग्राम से इन्हीं का डिस्कस करेंगे। आगे देखिएगा MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये बैंक में यूज़ किया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सभी जानते हैं, OMR सीट पर अपने एग्ज़ाम लिए जाते हैं। किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, लाइट पेन और टच स्क्रीन। ये सभी जो डिवाइस है वो कौन सी है? इनपुट डिवाइस। तो चलिए अब इनके डिटेल से अपने चर्चा करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट है कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की जो प्रमुख डिवाइस है वो कही जाती है। मेनली इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के आगे एक क्या होता है? कीबोर्ड होता है और वो सबसे मेन डिवाइस है, और एक साथ में माउस, जिनके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डेटा निवेश कर सकते हैं। यानी जो कीबोर्ड है वहाँ न्यूमेरिकल की भी होती है, फंक्शन की भी होती है, अल्फ़ाबेट की भी रहती है। तो कीबोर्ड के सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह काम करते हैं या उसके क्रम में होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। इसमें कुछ फंक्शन बटन भी होते हैं जिनको बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। जैसे F1 बटन को सहायता के लिए प्रोग्राम किया जाता है। कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का पोर्ट बना रहता है, लेकिन आजकल USB की बोर्ड आते हैं, यानी USB तार आती है, उसमें से इसको कंप्यूटर को लिंक किया जाता है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लग जाता है। तथा वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जिन्हें सिस्टम से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कीबोर्ड में 5 प्रकार की होती है और वो कौन कौन सी होती है आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा साथियों, आपके सामने कीबोर्ड है जिसमें यहाँ जो बटन रहेगा वो एस्केप का रहेगा, टैब ये टैब का है, अल्फ़ाबेट की, फंक्शन की ऊपर फंक्शन की रहेगा, रिटर्न यानी बैक, न्यूमेरिकल की यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एंड 0। ये जो की होती है यहाँ इसको बोलेंगे एरो की। और ये जो बटन रहेगा वो एंटर यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, 2 बटन होते हैं, कंट्रोल, ऑल्ट, स्पेस बार, शिफ्ट और कैप्स लॉक। चलिए अब इनके डिटेल से करते हैं। अल्फ़ाबेट की, कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट की होते हैं। कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट की A to Z तक होते हैं, जिनका उपयोग कर हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख या टाइप कर सकते हैं। फिर है संख्यात्मक की यानी न्यूमेरिकल की। यहाँ जो न्यूमेरिकल की है, इन की का उपयोग नंबर या अंक टाइप करने के लिए होता है। इन पर 0 से लेकर 9 तक अंक अंकित रहते हैं। और नॉर्मली जो होता है कि कीबोर्ड के दाहिनी तरफ अंक टाइप करने के लिए संख्यात्मक कीपैड होता है, ये दाहिनी तरफ होता है, राइट साइड। इसमें 0 से 9 तक अंक, दशमलव, जोड़, घटाओ, गुणा तथा भाग के लिए की रहती है। इसी के साथ ही आगे है नेक्स्ट फंक्शन की। तो देखिएगा साथियों, फंक्शन की यानी जो ऊपर रहती है फंक्शन की, ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर रहते हैं और इन बटनों पर F1 से लेके F12 अंकित होते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि फंक्शन की कितनी होती है तो F1 से लेके F12 यानी टोटल कितनी होगी? 12। और अल्फ़ाबेट की होती है 26। याद रखिएगा, ये फंक्शन की पूछ सकते हैं।
इनका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए पहले से निर्धारित रहता है। इनके उपयोग में समय की क्या हो जाती है, बचत रहती है। सीधा डायरेक्ट अगर फंक्शन F5 करते हैं तो कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है। तो इस तरह से फंक्शन की के अलग अलग काम होते हैं। आगे देखिएगा कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की, इन की का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए होता है और ये 4 भिन्न दिशाओं के लिए इंगित करता है। जैसे यहाँ एरो की बोलते हैं जिसे 4 तीर के निशान से दर्शाया जाता है। इसे एरो की भी कहा जाता है। नाम आ गया ना, एरो की। लेफ्ट राइट अप डाउन, इसे दायां बायां ऊपर नीचे, वही लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की कहते हैं। इनके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए 4 और बटन होते हैं जिन्हें होम एंड पेज अप और पेज डाउन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, होम पेज। जैसे होम बटन है तो कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। जैसे ही होम बटन है उसको प्रेस करेंगे तो जहाँ भी अपना कर्सर चल रहा है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, होम पे चला जाएगा। एंड कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। जैसे ही अपने एंड का जो बटन है वो प्रेस करेंगे तो जहाँ भी स्क्रीन चल रही है और एंड बटन प्रेस करते ही वो लास्ट के अंदर पेज को ले जाएगा। फिर है पेज अप। पेज अप पेज कैसे है, क्या काम करेगा, कर्सर को एक पेज पीछे या पिछले पेज में ले जाता है। पेज अप क्या करता है, पिछले पेज में ले जाता है। आगे पेज डाउन, कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। कौन, पेज डाउन। और पेज अप पहले वाले पेज पर और पेज डाउन अगले वाले पेज पर। स्पेशल पर्पस की, स्पेशल जो पर्पस की होती है वो कौन सी होती है, जैसे कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की ये किस लिए काम आती है, यह एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन यानी एक बार दबाने पर वह सक्रिय तथा दूसरी बार पुनः दबाने पर निष्क्रिय हो जाती है। इसे सक्रिय रखने पर सारे अक्षर कैपिटल हो जाते हैं जिसे कंप्यूटर में अपर केस कहते हैं। इसे पुनः दबाकर निष्क्रिय किया जाता है जिससे छोटे अक्षर लिए जाते हैं। यानी अल्फ़ाबेट की होती है, उसको कैप्स लॉक ऑन कर दें तो कैपिटल में आ जाएंगे और कैप्स लॉक ऑफ कर दें तो स्मॉल में लिखे जाएंगे। फिर नम लॉक की। नम लॉक की किस लिए, यह भी एक टॉगल बटन है। इसके सक्रिय रहने से कीबोर्ड के ऊपर की संख्यात्मक की पैड जो होती है वो सक्रिय रहती है, नहीं तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करता है। तो ये रहेगा नम लॉक की। आगे साथियों शिफ्ट की। शिफ्ट की किस लिए होती है, यह एक संयोजन बटन है। क्या, एक कॉम्बिनेशन की है। इसे किसी और बटन के साथ उपयोग करते हैं। कीबोर्ड जिस पर की बटन 2 कैरेक्टर अंकित रहता है तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है। एक बटन पर क्या रहता है, 2 की रहते हैं। जैसे एक बटन है या 2 भी लिखा रहता है और ऊपर @ भी लिखा रहता है। तो शिफ्ट के साथ जब दबाएंगे 2 को तो @ किया जाएगा और शिफ्ट छोड़ के यानी दबाएंगे तो 2 लिखा जाएगा। तो ये रहेगा शिफ्ट का उपयोग। हर बटन पे 2 जो है ना बटन, एक बटन पे 2 अक्षर रहते हैं, शिफ्ट के साथ ऊपर वाला और बिना शिफ्ट के नीचे वाला रहेगा। जैसे इसमें बताया भी है, जैसे कि कीबोर्ड पर 2 के ऊपरी भाग में @ कैरेक्टर है, अतः @ को टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ @ बटन दबाते हैं तो @ टाइप हो जाता है, नहीं तो 2 टाइप होगा। अगर कैप्स लॉक सक्रिय है तो भी शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर टाइप करने पर छोटे अक्षर स्मॉल लेटर या लोअर केस में टाइप होगा। नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट 2 स्थान पर होता है। कीबोर्ड में क्या होता है कि जो शिफ्ट का बटन है वो 2 जगह होता है। जैसे एंटर का जो बटन होता है वो 2 जगह होता है, उसी तरह से शिफ्ट का भी बटन 2 जगह होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एंटर की या रिटर्न की। कंप्यूटर को दिए गए कमांड नाम या प्रोग्राम नाम को निष्पादित करने का शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति या एक पंक्ति का अंत तथा नई पंक्ति का आरंभ करता है। यह भी कीबोर्ड पर 2 स्थानों पर होता है, तो ध्यान रखिएगा। शिफ्ट भी 2 बटन और इंटर भी 2 बटन। नेक्स्ट है टैब की। टैब की क्या होता है साथियों, यह टेबुलेटर बटन। टेबुलेटर बटन का क्या होता है, शॉर्ट नेम है। यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है। जैसे ही बटन टैब करेंगे तो कर्सर यहाँ से डायरेक्ट आगे चला जाएगा, यानी लॉन्ग टाइम। और ब्राउज़र पेज पर
दूसरे लिंक पर ले जाता है। वर्ड या एक्सेल के टेबल के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एक्सेल में और वर्ड में। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन भी किया जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट का पेज का मार्जिन, पैराग्राफ तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट किया जाता है। किसके बटन से? टैब की से, ध्यान रखिएगा। फिर है नेक्स्ट साथियों एस्केप की। एस्केप की कौन सी है? यह कैंसिल बटन के समतुल्य है, यानी कोई चीज़ कैंसिल करनी हो तो उसके समतुल्य है, उसके इक्वल है। पावर पॉइंट के इसके उपयोग से स्लाइड शो रुक जाता है तथा वेब पेज पर चला जाता है या चलता हुआ एनिमेशन रुक जाता है। वेब पेज जो लोड हो रहा होता है उसके प्रयोग से रुक जाता है तथा कंट्रोल के साथ उपयोग करने पर स्टार्ट मेनू खुल जाता है। अर्थात जो भी कार्य जो कंप्यूटर में चल रहा है या प्रोग्राम खुला है उसे बंद कर देता है या उससे बाहर आ सकते हैं। किससे? एस्केप की से। तो ध्यान रखिएगा साथियों, एस्केप की किस लिए उपयोग की जाती है। फिर देखिएगा स्पेस बार, जो सभी जानते हैं शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बैक स्पेस की ये भी जानते हैं, कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए या फिर बैक ले जाने के लिए बैक स्पेस की का उपयोग किया जाता है। डिलीट की ये भी सभी जानते हैं, कर्सर के ठीक दाईं ओर के अक्षर यानी इस साइड दाईं ओर चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा चयन किया हुआ सिलेक्शन या सिलेक्ट किया हुआ मैटर जो वो डिलीट कर सकते हैं। शब्द, लाइन, पेज, फाइल या ड्राइंग को मिटाया जा सकता है साथियों, तो ये रहेगा डिलीट की। नेक्स्ट है कंट्रोल की। यह भी एक संयोजन बटन है, कॉम्बिनेशन की है, यानी दो बटन के साथ यूज किया जाता है जो किसी और बटन के साथ मिलकर विशेष रूप से कार्य करता है। साथियों इसका कार्य विभिन्न सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। जैसे Ctrl+C करेंगे तो कॉपी, तो ये ध्यान रखिएगा शॉर्ट की जो है वो पूछते हैं, तो Ctrl+C यानी कॉपी करना, Ctrl+V उसको वापस पेस्ट करना। कीबोर्ड पर 2 कंट्रोल की होते हैं, तो साथियों कंट्रोल की कितने होते हैं? 2। Ctrl+Alt+Del यानी डिलीट, तीनों बटन को एक साथ दबाने पर विंडो टास्क मैनेजर या विंडो खुलता है। अच्छा Ctrl+Alt+Del, अगर ये तीनों बटन एक साथ यूज किए जाएं तो क्या करता है कि विंडो टास्क मैनेजर का विंडो खुलता है तथा इससे हम किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते चलते हैंग कर जाता है तो इन तीनों के उपयोग से, यानी कोई चीज़ हैंग हो जाती है कंप्यूटर चलता चलता, तो इन तीनों के उपयोग से प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है और इसे रीसेट भी कहते हैं। यानी जैसे मोबाइल रीसेट करते हैं वैसे ही कंप्यूटर भी रीसेट हो जाएगा। कौन कौन सी की के साथ? Ctrl+Alt+Del, तो ये रहेगा कंट्रोल की जो एक कॉम्बिनेशन की है। और फिर देखिएगा प्रिंट स्क्रीन की। इस की को शिफ्ट की के साथ प्रयोग कर स्क्रीन पर प्रदर्शित फाइल या फोटो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता है। किससे? प्रिंट स्क्रीन की, यानी प्रिंट लिया जाता है। जैसे अपने बटन करेंगे प्रेस, कौन सा? प्रिंट की का, तो कमांड आएगी कि आप इसको प्रिंट कीजिए। आगे साथियों स्क्रॉल लॉक की। यह बटन कीबोर्ड के ऊपर पोज की के पास स्थित होता है। पोज की के पास क्या रहता है? स्थित रहता है। यह टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोकता है। फिर से टेक्स्ट या प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए इसी बटन को दोबारा उपयोग करना होता है। फिर है पोज की। यह जो बोर्ड है कीबोर्ड उसके ऊपर दाहिनी तरफ स्थित होता है और यह बटन को अस्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देता है तथा किसी भी बटन को दबाने में फिर से प्रोग्राम चलने लगता है। जैसे कंप्यूटर गेम में अस्थायी रूप से गेम को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पॉज कर देते हैं, रुक जाता है, ये सभी जानते हैं। मॉडिफायर की, ये कंप्यूटर की कीबोर्ड एक विशेष की है जो किसी की के कॉम्बिनेशन में उपयोग लिया जाता है। यह दूसरे की के कार्य को रूपांतरित कर देता है। जैसे ऑल्ट या ऑल्ट के साथ +F4 MS विंडो में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है। तो साथियों ये थे कीबोर्ड पर अलग अलग बटन के बारे में छोटी छोटी जानकारी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना इनपुट डिवाइस है माउस, जिसको आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये सभी जानते हैं, देखा हुआ है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। डगलस सी इंजेलवर्ट ने 1977 में इसका आविष्कार किया। तो ध्यान रखिएगा नाम, डगलस सी इंजेलवर्ट ने 1977 में इसका आविष्कार किया। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। यानी कितने होते हैं इसमें? 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और बीच में स्क्रॉल होता है।
माउस के उपयोग करने से हमें कीबोर्ड के किसी बटन को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, बस माउस के पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी नियत स्थान पर क्लिक करना होता है और इसे पॉइंट डिवाइस भी कहा जाता है। माउस 2 बटन, 3 बटन तथा ऑप्टिकल भी होते हैं। तो माउस अलग अलग टाइप के रहते हैं, 2 बटन, 3 बटन वाले और ऑप्टिकल भी रहते हैं। माउस के नीचे एक रबर बॉल होता है जो माउस को सतह पर हिलाने से मदद करता है, कर्सर चलता है। बॉल के घुमाने से स्क्रीन या माउस पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन होता है, यानी माउस से क्या चलता रहता है, स्क्रीन पर पॉइंटर चलता रहता है। माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की वस्तु को माउस पैड कहा जाता है। माउस के 4 काम हैं, देख लीजिएगा कौन कौन से काम हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखिएगा। माउस के मुख्य 4 काम हैं। लेफ्ट की, पहले क्या रहेगा, लेफ्ट की। लेफ्ट माउस बटन की एक बार दबाकर छोड़ने पर यह एक आवाज़ देता है तथा स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट का चयन करता है। जैसे माई कंप्यूटर पर लेफ्ट बटन क्लिक करने से इसका रंग नीला हो जाता है, मतलब इसका चयन हो गया। और इस बटन का उपयोग सामान्यतः ओके के लिए किया जाता है, यानी जैसे बटन लेफ्ट करेंगे तो वो जो फोल्डर होगा वो नीला हो जाएगा, यानी उसको सिलेक्ट कर लिया उसने। फिर है डबल क्लिक। लेफ्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ने को डबल क्लिक कहते हैं, यानी 2 बार क्या करेंगे, दबाएंगे तो अपने को डबल क्लिक मिलेगी। इसका उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए किया जाता है। डबल क्लिक करेंगे तो अपना जो प्रोग्राम है या कोई फाइल है वो ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक क्या है, राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची देता है और यह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में उपयोग लिया जाता है। फिर देखिएगा साथियों, ड्रैग और ड्रॉप। इसका उपयोग किसी चीज़ को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। स्क्रीन के किसी एक आइटम के ऊपर पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट माउस को दबाते हुए स्क्रीन पर किसी दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप आइटम दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है और इस क्रिया को ड्रैग और ड्रॉप कहा जाता है। आगे अपनी इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। तो पहला था कीबोर्ड, दूसरा माउस और तीसरा है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल यह माउस का एक ही विकल्प है। इसके ऊपर एक बॉल होता है इस तरह से, जिसे हाथ में घुमाकर पॉइंटर की दिशा परिवर्तन किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में या कैड तथा कैम में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ट्रैक बॉल कहाँ उपयोग किया जाता है, चिकित्सा में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये डायग्राम रहेगा इसका। जॉयस्टिक, जैसे ये जॉयस्टिक आपको दिख रही है, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग वीडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसकी भी कार्यप्रणाली ट्रैक बॉल की तरह होती है, केवल बॉल की जगह उसमें एक छड़ लगी रहती है। ये एक छड़ की तरह काम करेगा और यहाँ एक बॉल रहेगी। आगे साथियों, स्कैनर, इसके बारे में सभी भी जानते हैं। इसका उपयोग टेक्स्ट या चित्र, इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में होता है, जिसे हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्कैन चित्रों का उपयोग भिन्न भिन्न चित्रों में किया जाता है। जैसे अपने फॉर्म भरते हैं तो अपनी फ़ोटो यहाँ रख दी और स्कैन कर लिया, अपनी फ़ोटो आ गई। साइन किया तो साइन का स्कैन कर लिया। तो ये रहता है इनपुट डिवाइस में स्कैनर। फिर है माइक्रोफोन, ये भी सभी जानते हैं। इस इनपुट डिवाइस का उपयोग किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में होता है। वेबकैम, साथियों देखिएगा वेबकैम, इसका उपयोग इंटरनेट पर फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए किया जाता है। तो ये सभी जानते हैं वेबकैम। और साथियों ध्यान रखिएगा, वेबकैम इनपुट डिवाइस है और साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस भी है। तो अपने बात करेंगे इनपुट और आउटपुट दोनों का मिक्स कौन सी डिवाइस रहेगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपनी इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर बड़े बड़े मॉल में और बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल है वहाँ इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ऐसे क्या होता है, एक लाइनें बनी होती है, एक क्या होता है, एक कोड होता है और इसको कौन पढ़ता है, बार कोड रीडर। जैसे इस पे इसकी लाइट पड़ेगी तो ये पढ़ लेगा इसमें कितना प्रिंट है या क्या इसकी डेट है, क्या इसकी प्राइस है। तो ये क्या करेगा, ये एक पॉइंट ऑफ स्केल डेटा रिकॉर्डिंग है। आजकल सुपरमार्केट में मूल्यों तथा डेटा अपडेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथियों, सुपरमार्केट में सामान के ऊपर जो सफ़ेद और काली लाइन बनी होती है वह बार कोड होती है, जिसे बार कोड रीडर जो एक स्कैनिंग डिवाइस है के द्वारा स्कैन कर लिया जाता है और डिजिटल रूप में कंप्यूटर को भेज देता है। आजकल इस बार कोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट, लाइब्रेरी, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा किया जाता है। तो ये था बार कोड रीडर।